एक ऐसी आईडी अगर आप लेना चाहते हैं जहां पे आपको आधार का भी काम मिले, वोटर आई कार्ड का भी काम मिले, आयुष्मान का भी काम मिले, और यहां पे आप एपीएस का काम कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, जितने भी काम होते हैं, जो काम आपको करना होता है, जो आपको एक साइबर कैफे में वर्क होता है, वो सभी काम आपको एक ही आईडी में अगर मिल जाती है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल आईडी। ठीक है, यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इस आईडी को आप अपने मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं और लैपटॉप डेस्कटॉप से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देते हैं, तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास एक मंत्रा का डिवाइस होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो आधार का काम मिलेगा उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बिना सर्टिफिकेट के भी आप डायरेक्ट आधार कार्ड अपना लगा के और इस आईडी को ले सकते हैं। तो कैसे आपको लेना है पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल पे आ जानी है। जैसे ही हम अपने मोबाइल पे आ जाते हैं, यहां पे दोस्तों आपको सर्च करना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, चाहे आप आईपीपीबी सर्च कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों आएंगे, यहां पे सर्च करने के बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक online.com पे आपको आ जाना है, और यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहां पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आपको आने के बाद अब आपको सबसे पहले इस आईडी को लेने के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस जो आपको बता देते हैं, और कौन कौन से लोग ये आईडी को ले सकते हैं। तो आईडी लेने के लिए सबसे पहले आपको सर्विस जानना जरूरी होगा कि क्या क्या इसमें सर्विस मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे जो 3 लाइन देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर और नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या काम मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दूर स्टेप बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि आपके घर पे, जैसे कि अगर आप अपने घर बैठे आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, छोटे बच्चे का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो आप अपने घर बैठे ये सभी काम कर सकते हैं यहां से। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आईडी लेनी है, उसके लिए भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको यहीं से अप्लाई करना है, किसी और जगह आपको नहीं जाना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से बीसी आईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे आपको सीएससी आईडी लेते हैं तो वहां पे आपको टीसी एग्जाम देना पड़ता है, यहाँ पे टीसी एग्जाम नहीं देना पड़ता है। ये आईडी आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, कोई भी चार्ज इसके लिए आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट का काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल अकाउंट आप खोल सकते हैं, किसी भी कस्टमर का अकाउंट सीडिंग का, आधार सीडिंग का भी काम कर सकते हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक का काम कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर का काम कर सकते हैं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बैंक अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई, वर्चुअल डेबिट कार्ड। यहाँ पे आप किसी भी कस्टमर को, ठीक है, अकाउंट अगर खोलते हैं तो उसको एटीएम कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट भी आप लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आरडी खोल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकते हैं, लोन एजेंट बन सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, 2 व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं, 4 व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस, बहुत सारे वर्क आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहीं पे आपको मिलता है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, मतलब जन्म प्रमाण पत्र, आजीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद आधार मोबाइल नंबर अपडेट, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको चाइल्ड आधार एनरोलमेंट। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें, आपको यहाँ पे आना है तो अप्लाई करने का जो, ये तो डू स्टेप बैंकिंग हो गई, जो घर बैठे ये सभी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईडी लेनी है तो उसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर में 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम डूर स्टेप बैंकिंग का, तो हमें डूर स्टेप बैंकिंग नहीं करनी है, हमें करना है यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम एसोसिएट विद अस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम एसोसिएट विद अस। अगर एसोसिएट बनना चाहते हैं, रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आना है, यहाँ पे आपको ऊपर में इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बीसी आईडी है, इंडिविजुअल मतलब बीसी, और आईडी मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चूज ऑप्शन में मिस्टर एंड मिसेज जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको दे देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको दे देनी है,
ईमेल आईडी दे देनी है, अपना एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे पिन कोड दे देनी है, नियरेस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे लिंकेड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच, आपका कौन सा ब्रांच है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे रीजन बताना है, सर्कल बताना है, और यहाँ पे स्टेट बताना है। रिक्वेस्ट में आपको लिख देना है आईडी, मतलब रिटेलर आईडी, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई हैव एग्रीड टर्म एंड कंडीशन, और उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन जो यहाँ पे कैप्चा है ये करके और सबमिट कर देनी है। अगर आप ये तो ऑनलाइन हो गया, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे बैक जानी है। बैक जाने के बाद यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे और बैक आएंगे। यहां से अब आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और किन किन लोगों को आईडी मिलेगी ये भी आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीचे आनी है, एक ऑप्शन मिलेगा अनाउंसमेंट का, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट में जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको एक बैंक नोटिस का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रीड मोर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। रीड मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आएंगे, इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों आप नीचे जैसे ही आएंगे तो 16 नंबर पे एडवर्टाइजमेंट फॉर इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। आपने वहां पे भी देखा होगा इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब आप बीसी आईडी के लिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से लोग ये आईडी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं या रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर है तो आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद पीसीओ कॉल ऑफिस अगर आपने खोला है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। अगर आपका किराना का दुकान है, मेडिकल का दुकान है, फेयर प्राइस का दुकान है, कॉस्मेटिक आइटम का दुकान है, और भी बहुत सारे दुकान है, ETC दिया गया है। अगर आपका कोई भी दुकान है तो आप इसके लिए बीसी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इजिबल है बीसी आईडी लेने के लिए। उसके बाद एजेंट फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड जो इंश्योरेंस एजेंसी है वो भी इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे मतलब इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ऑनर, मतलब पेट्रोल पंप के अगर आप ऑनर है फिर भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से सीएससी आईडी है फिर भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, क्योंकि सीएससी आईडी में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलने का आपको काम नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी और बहुत सारे काम जो है वो वहां पे आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि आधार के लिए, यूसीएल के लिए आपको सबसे पहले वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आईपीपीबी की जो मतलब यहाँ पे है अप्लाई करके आप डायरेक्ट आईडी ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको कुछ टाइम लग जाता है, सबसे पहले आपको सीएससी आईडी लेना पड़ता है, फिर आपको यूसीएल आईडी लेना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारी चार्ज आपको देनी पड़ती है। पहले 1470 रुपया देकर टीसी एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पे सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको आईडी मिलती है, और वो भी आईडी आपको 6 महीने 1 साल में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आएंगे, अब यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले आप यहाँ पे ऑफलाइन में भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और ऑनलाइन में भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा मतलब ये बताएंगे कि आप ऑफलाइन में ही फॉर्म भरे, क्योंकि ऑफलाइन में जो फॉर्म भरते हैं वो आपको आईडी मिलने की चांस ज्यादा होती है, क्योंकि डायरेक्ट आप जाके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मतलब जो ये है ऑफिस है वहां पे जाके आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को जमा करने के बाद आपको ये आईडी जो है ये आपको मिल जाती है, ठीक है। और ये अगर आईडी ज्यादा वहां पे जैसे कि ज्यादा फॉर्म जमा हो चुका होगा तो आपकी मतलब पेंडिंग में रहेगी, लेकिन आईडी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर्म आता है, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और किसी भी नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस मतलब जो इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, नियरेस्ट साइबर कैफे से जाके आप इसको निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर आपका खुद का साइबर कैफे है तो आप इसको निकलवा सकते हैं। और इस फॉर्म को भरना बहुत आसान है, आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। और इस फॉर्म को भरने के बाद इस आईडी को आप ले सकते हैं। इसमें एक आधार कार्ड आपको अटैच कर देना है और आधार कार्ड पे साइन कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे अपना फोटो लगाना है और फोटो का स्क्रैच सिग्नेचर यहां से यहां तक कर देनी है, और उसके बाद इस आईडी को आप ले सकते हैं। और इस आईडी को लेने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगती है। तो चलिए यही बताया था, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले